हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनटीआरओ एविएटर 2 का जो एग्जाम हुआ था। एविएटर 2 का एग्जाम, ठीक है। जो एग्जाम हुआ था 5 मार्च को हुआ था 2023 में, जो कि कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो इसके हम मैथ्स, ओनली मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसमें जो मुझे लगता है सिलेबस था मैथ्स प्लस 2 तक, लेवल तक की मैथ्स, फिजिक्स और कुछ कंप्यूटर भी था, ठीक है, और रीजनिंग थी। तो इसमें हम ये करेंगे कि फिजिक्स मैंने भी प्लस 2 के बाद पढ़ी नहीं है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के देखते हैं हम। सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन ना, देखो उन्होंने बोला ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर दिया है, ए क्रॉस बी क्या होगा। देखो ए क्रॉस बी क्या है, का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। क्या आता है ए क्रॉस बी, आई कैप जे के, है ना, ठीक है। ए क्या है 2 -1 1, बी क्या है 3 4 -1, ठीक है। तो आई आएगा, इसके इसके को आएगा आई, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 -1 इंटू -1 1 -4, ठीक है। फिर माइनस जे, फिर 2 इंटू -1 -2, -3 इंटू 1 3, ठीक है, प्लस के, ठीक है। 2 इंटू 4 8, -3 इंटू -1 तो +3 आई, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा -3i +5j +11 के, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मान लो सी वेक्टर आ गया जो भी है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो 121 + 9 130 + 25 155, √155, ठीक है। ऑप्शन सी आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ है। इन्होंने बोला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वॉस इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री इंक्लिनेशन है। और जो वाई इंटरसेप्ट है वो -3 है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट -3, इट मीन वाई एक्सिस को -3 पे कट करती है, ठीक है। तो कुछ हिसाब से बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये -3 मान लो, ठीक है। सबसे पहले तो अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना है, देखो एक्स को 0 पुट करके वाई -3 कहाँ पे आ रहा है, देखो ए में तो नहीं आ रहा है और ना डी में आ रहा है, ठीक है। तो हमें इंक्लिनेशन 45 चाहिए, मतलब एक्स एक्स के साथ 45, कुछ इस तरीके से मान लो, है ना। अभी मैं -3 से पास नहीं कर रहा हूँ, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 45, ठीक है। तो हमें पता है कि ये तो ऐसे ही बनेगी, ये कुछ लाइन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो हमें पता है, देखो ये एंगल 45, अगर मान लो ये भी 45 है, ठीक है। तो ये पॉइंट 3 होना चाहिए ना, ठीक है। 10 45 लगा लो जो भी है, ठीक है, कि हाइट और बेस दोनों सेम आना चाहिए, तो ये भी 3 आना चाहिए। तो एक्स इंटरसेप्ट 3 आ गया, तो देख लो ऑप्शन वाई को 0 कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा है, ये वाला देखो, नाइन्थ क्वेश्चन आ गया। ये आ गया हमारा नंबर सिस्टम, वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन है। देखो इन्होंने क्या बोला, 43x = y38, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो नंबर है 43, ये बेस एक्स में है, ये y3 बेस 8 में, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज पता चलती है हमें, एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है। देखो एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि 4 यूज हो रहा है मैक्सिमम, तो 0 1 2 3 4 मिनिमम 5 सिंबल तो होंगे ही होंगे, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, देखो बेस 8 है, तो मैक्सिमम इसमें 8 ही सिंबल हो सकते हैं, 0 से लेके अपना 7 तक, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है <<7 ठीक है। 7 से ज्यादा 8 नहीं हो सकती है, 7 तक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको हम डेसिमल में करें तो 4x + 3, यहाँ पे क्या आएगा 8y + 3, ठीक है। 3 कैंसिल हो गए दोनों साइड, और 4 कैंसिल हो गए, तो x = क्या आएगा 2y, ठीक है। x = 2y आ गया। अब y की वैल्यू ऑब्वियसली 0 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकती है, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, दूसरी कंडीशन ये है कि x > 5, तो ना मैं 0 पुट कर सकता हूँ, ना मैं 1 पुट कर सकता हूँ, ना 2,
मैं y इज इक्वल टू 3 पहले पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू 3 आया तो x कितना आ जाएगा, 6। 6 या 3 हो सकता है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि x 5 से ज्यादा है, y कम है, ठीक है। 4 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और आगे तो बस 5 भी पुट कर सकता हूँ। 5, हाँ 10, जैसे हेक्सा मान लो, बेस, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, बेस हो सकता है ना 10, बस x 10 होगा, ये 5 होगा, फिर 12 और 6, 5 जो हो जाएगा 14 और 7, ठीक है। तो 5 केस बन गया, ऑप्शन सी आना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, बहुत आसान है। इफ थ्री थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 से कम, tan थ्री थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ थीटा। देखो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, रूट थ्री के, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, ठीक है। सॉरी 3 थीटा ना, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ 16, उससे पहले तो कोई नहीं है ना मैथ्स का। देखो इन्होंने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट इफ 7 is added to its double the resulting number becomes greater than 3 times the integer। ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो इंटीजर मान लो, जो बोल रहा है वो एक्स है। एक्स एक ऐसा इंटीजर है विच इज सच दैट 7 is added to its double, इसके डबल में 7 को ऐड कर दिया, द रिजल्टिंग नंबर जो कि 2x+7 बना है बिकम्स ग्रेटर, ग्रेटर हो जाएगा किससे, 3 टाइम्स द इंटीजर, ठीक है। इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो 2x उधर ले जाओ, तो x क्या आ गया, x <7 आ गया। तो ग्रेटेस्ट कितना पॉसिबल है, मतलब x की वैल्यू 7 से कम ही आएगी, कितनी भी हो सकती है, 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है, जो भी है। तो ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है, 7 से कम, 6, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रेटर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोलते तो 7 आ जाता रिजल्ट, ठीक है। अब देख लो 6, 6 मान लो, तो 6 दूनी 12 प्लस 7 19 जो होगा, ग्रेटर देन होगा 6 3 18 की, ठीक है। 7 ही ले सकते, देखो 7 2x 14 + 7 21, ग्रेटर देन होगा 3 टाइम्स द नंबर 21, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू होता साथ में, फिर समझ लेते हैं। नेक्स्ट तो बेकार सवाल है, देखो ए मैट्रिक्स दिया, बी दिया, A - B, बस कोरस्पॉन्डिंग हमें नंबर माइनस करना है। देखो 2 - 4 -2, BD खत्म हो गया। 3 - 6 -3, ठीक है, A C में दोनों में है। -5 -2 -7, तो C आ गया ना, ठीक है। और 24th, ये देखो ये भी आसान है, देखो साइन 18 इज इक्वल टू कोस 72, तो दोनों इक्वल ही है, ठीक है। कोस 72 इज इक्वल टू साइन 18, ऐसे लिख लो, दोनों को काट दो, 0 आ जाएगा, ठीक है। और तो कोई नहीं है मैथ्स का, चलो आगे। ये आ गया 32, ठीक है। इन्होंने बोला स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द P and Q इज हाफ, वैल्यू ऑफ के, स्लोप क्या होती है, y2 - y1, यानी कि 3 - k डिवाइडेड बाय x2 - x1, 1 - 3k -6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, -2k आ जाएगा, ये वैसा का वैसे आ जाएगा, देखो -3k -5, ठीक है। 3k में इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे k आ जाएगा, 6 में उधर ले आया तो -6 -5 -11 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ गया। आगे, ये आगे देखो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इज 3 and 96, इफ द कॉमन रेशियो इज 2 नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो इसको हमें सीधा भी कर सकते हैं कि जो n है बहुत छोटी वैल्यू है ना, हम तो उंगलियों में ही कर सकते हैं कि पहली 3 आ गई, 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, दूना 24, दूना 48, दूना 96, ठीक है, 6 आ गया। नहीं, अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है इनके ना, कुछ मान लो 20 25 आ गई, वो तो नहीं कर सकते, हमें पता है कि पहली वैल्यू a होती है, फिर AR, फिर AR स्क्वायर, अप टू nth क्या आएगी, ARn - 1, ठीक है।
तो जो nth टर्म है ARN-1 वो किसके इक्वल है 96 के। ए क्या है 3 और ये है 2, कॉमन डिफरेंस है 2 की पावर n-1 96, तो ये डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा। और ये 2 की पावर क्या होती है 5 होती है, तो यहाँ से n-1 इक्वल टू 5 आ गया और n इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ये ज्यादा सही है। ठीक है, जब क्यों फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, जब उंगलियों पे कर सकते हैं, बट जब n की वैल्यू 15 20 40 50 60 70 1700 1800 ऐसी आ गई तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो और कोई नहीं है सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल जो है 42, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी सच दैट सी इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, तो इसको देखो हम विदाउट एक अपनी अप्रोक्सीमेशन से ही कर सकते हैं। हम्म, सबसे पहले देखो, जो अगर मैं दो वेक्टर ऐसे लेता हूँ, मान लो ए सी के परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो कि मैं कुछ ऐसे वेक्टर लेता हूँ, दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ऐसे आएगा दोनों के बीच में, तो ये मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए और सी के बीच में एंगल 90 नहीं आ रहा, हमें 90 चाहिए। तो π/4 एंगल ए और बी में, ये पूछा ना ए और बी के बीच में एंगल, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। π/2 पॉसिबल है, π/2 होगा तब भी सी ए और बी के बीच में आएगा, ए और सी में एंगल 45 नहीं आ सकता। ठीक है, फिर मतलब कुछ ऐसा ही होगा कि इसका एंगल 90 से ज्यादा होगा, और पाई हो नहीं सकता है। अगर मान लो पाई एंगल होता दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, तो रिजल्टेंट क्या आता है, तो इस साइड आता A-B, ए बड़ा होता, या इस साइड आता। ठीक है, तो तब भी 90 पॉसिबल नहीं था, या तो ए और सी में एंगल 0 होता या 180 होता, तो यहाँ भी काम खत्म, ये आएगा 135। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा होगा कि 135 एंगल है, इसी केस में बन सकता है एंगल 90 डिग्री, कुछ ऐसा था। और जो रिजल्टेंट जो आ गया सी, वो ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसको हम कर दिया अप्रोक्सीमेशन से। और अगर हम वैसे देखें, अब देखो, अगर ए वेक्टर हो गया, ठीक है, बी ऐसे हो गया, सी इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर हो गया, बी को हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, ये चीज, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए और सी बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर परपेंडिकुलर है, इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये आ गया, और क्या बोला है, ए और सी बराबर है, ए और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ पे 2a² इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये चीज आ गई। दूसरा जो सी आएगा सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अगर हम दो वेक्टर की एडिशन में देखें, इसका सी आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल। अब बस वैल्यूज पुट कर दो। क्या करें हम, सी स्क्वायर को a² लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बराबर है दोनों, और बी स्क्वायर को 2a² लिख दिया, पहली इक्वेशन से ना, इस इक्वेशन से, प्लस 2a, बी की वैल्यू √2a लिख दी। ठीक है, cos थीटा, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2√2 cos थीटा। ठीक है, तो क्या करें हम, 1 1 कैंसिल कर दिया, -2 इज इक्वल टू 2√2 cos थीटा, cos थीटा जो आ गया -1/√2। ठीक है, तो यहाँ से भी आ जाएगा 3 बट इसको हम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। सारे एंगल ऐसे होते हैं कि 135 120 150 ऐसे एंगल होते, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉइन इज टॉस्ड वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इज हाफ। ठीक है, टेल और हेड की दोनों की हाफ हाफ आएगी। ये क्वेश्चन है, एक सेट दिया हमें ए, एक दिया बी, A-B फाइंड करना है। A-B क्या है कि जो ए में है, बट कि बी वाले हटा दो। ठीक है, जैसे कि हम वेन डायग्राम से बात करें, A-B मतलब जो ओनली ए में है, मतलब कॉमन को हटा दो ना, जैसे 2 को हटा दिया, B 2 में है, 4 B में है, बी को 4 को हटा दिया, 6 को हटा दिया, तो 135 रहेगा बस। ठीक है, ये कॉमन वाले माइनस कर दो इनमें से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इन्होंने बोला कि एन इंटीजर इज सच दैट वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, है ना, एटलीस्ट टू मोर, एटलीस्ट आ गया ना यहाँ पे, ध्यान रखना, टू मोर देन वन फोर्थ ऑफ द प्रीवियस इंटीजर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। इंटीजर मान लो क्या है, एक्स, नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा, एक्स प्लस वन, प्रीवियस इंटीजर क्या आएगा, एक्स माइनस वन। तो क्या बोला इन्होंने, वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, यानी कि वन थर्ड ऑफ एक्स प्लस वन, एटलीस्ट टू मोर, एटलीस्ट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना, कि कम से कम इतना तो दो ज्यादा है, किससे दो ज्यादा है, वन फोर्थ ऑफ द प्रीवियस इंटीजर से दो ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हमने इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया। सबसे पहले हम 12 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, ठीक है, 3 और 4 के एलसीएम से, तो यहाँ पे 4x+4 आ जाएगा, यहाँ पे 3x-3, 12×2 = 24, ठीक है। 3x उधर गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 - 3 कितना, 21, फिर 4 भी इधर के माइनस होगा तो 17। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 17 या 17 से ज्यादा है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 17 ही आएगी। बस ये साइन का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट यूज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट क्या आसानी है, देखो यहाँ पे क्या है, 0/2 पुट करोगे, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ तो एल हॉस्पिटल लगा दो, यहाँ फिर x-2 से फैक्टर यहाँ बन रहा होगा, यहाँ भी बन रहा होगा, ये बन रहा है बेसिकली, x कॉमन निकालोगे तो ये x-2 का स्क्वायर बन रहा होगा, है ना, यस। और ये बन रहा है x-2 और x+2, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब x को 2 पुट कर दो तो ये ऊपर 0 बन जाएगा ना, 2 - 2 0 आ जाएगा, ऑप्शन बी। मीन ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, ठीक है, ये तो आसानी है, हमें पता ही है, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये आगे सबका सम करो और डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको हम दो तरीके, एवरेज निकालने का आसान तरीका भी देखते हैं, +11 + 13 + 17, ठीक है, इनका सम आ गया 58 ÷ 7, तो 8 2/7, ठीक है। इसको देखो ऐसा तरीका भी है, एवरेज जब हम निकालते हैं, कि थोड़ा सा आसान तरीका, कि चलो इसमें तो फिर भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल ये वैसे है भी नहीं, 5 7 11 13 17, ठीक है, तो हम कुछ मिडल में मान लिया कि चलो हम सपोज कर ले कि इसका एवरेज इतना होगा, कि 7 मान लो, 7, हमें यही लग रहा है कि मिडल में 7 है, तो 7 मान लिया इसका एवरेज, ठीक है। तो इस नंबर से 7 को माइनस करो, तो यहाँ पे आएगा -5 -4 -2 0 4 6 और 10, ठीक है, इन सबका सम करो, 4 जैसे कैंसिल हो गया, 10 से 16 -7 कितना आ गया, 16 - 7 9, तो +9 ÷ 7, ठीक है। तो 9/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 2/7, सॉरी 1, ठीक है, तो 8 2/7, ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ा मुश्किल लगे तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 53, चलो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिजिक्स का, क्योंकि ये अपना ईडीसी से रिलेटेड है, इसी का। तो ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप के लिए क्या आना चाहिए, एल्यूमिनियम, ठीक है, बाकी फॉस्फोरस, एन टाइप के लिए जर्मेनियम खुद एक सेमीकंडक्टर है। हम्म, ये आगे देखो, सोल्यूशन सेट फॉर इक्वेशन 3 - 2x जो है ग्रेटर देन x-12, ठीक है, तो 3 - 2x जो है लेस देन इक्वल टू x-12 है, ठीक है, 12 को इधर ले आओ यानी कि 15 आ जाएगा, -2x उधर ले जाओ यानी कि 3x आ जाएगा, यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, तो इसके सेट बनाना है, और n नेचुरल नंबर है x, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 5 है बट नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो ऑप्शन यही दिख रहा है हमें। सी में देख लो 0 से लेकर 500 तक जा रहा है, इसमें भी, इसमें तो सारी रेंज आ गई, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, इसमें 0 से कम कम पे आ रहा है, ठीक है। हम्म, और कोई सवाल, चलो ये भी एक सेमीकंडक्टर का आ गया। सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ जैसे ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड, बॉन्ड बैंड होना चाहिए ना, बैंड इज पार्शली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड, है ना, ये बोल सकते
63। एफ एक्स जो है एक्स माइनस फोर डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर का मोड प्लस ए, एक्स जो है लेस देन फोर है, ठीक है। एक्स इक्वल टू फोर इस पे है, एक्स ग्रेटर देन फोर पे ये है। जो एफ एक्स है कंटिन्यूस है, एफ एक्स कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए कि लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू फोर नेगेटिव, एफ एक्स इक्वल टू होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर पॉजिटिव एफ एक्स, और इक्वल टू एफ ऑफ फोर, है ना, ये तीनों इक्वल होना चाहिए तभी कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू पूछ रही है हमें। देखो पता है कि जो मोड ऑफ अगर कोई फंक्शन है एक्स माइनस फोर, ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस एक्स माइनस फोर होगा जब एक्स लेस देन फोर होगा, ठीक है। एक्स लेस देन फोर पुट करके देख लो, एक्स माइनस फोर होगा जब एक्स ग्रेटर देन फोर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब एक्स माइनस फोर है तो ये इसकी अगर बात करें हम, तो एक्स माइनस फोर, ठीक है, और एक्स जो है फोर से कम है, फोर नेगेटिव ना, फोर थोड़ा सा कम है, तो माइनस एक्स माइनस फोर प्लस ए, ठीक है। तो बेसिकली आ गया ए माइनस, ठीक है, इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन फोर है, तो मोड ऑफ एक्स माइनस फोर भी एक्स माइनस फोर के इक्वल आ गया, तो ये बी प्लस वन के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फोर पे ए प्लस बी है, ठीक है। इन दोनों को हम रिलेट करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन। इन दोनों को हम रिलेट करेंगे, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आएगा वन, तो ए इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन, ऑप्शन डी आना चाहिए। रेंज ऑफ फंक्शन, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, देखो सिक्स एक्स प्लस एक्स के, देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये सिक्स की पावर एक्स है प्लस वन बाय सिक्स एक्स है, ऐसे, और ये थ्री एक्स है प्लस वन बाय थ्री माइनस एक्स है, सॉरी प्लस एक्स है, प्लस टू है, ठीक है। तो हमें देखो इसकी वैल्यू देखनी है कि, अब देखो मैक्सिमम तो हमें पता है कहीं कितना भी जा सकता है, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, चलो ये तो कम हो रहा है, इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, तो ऑप्शन डी का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये नेगेटिव तो होने नहीं वाला किसी भी हालत में चारों, तो टू से तो ज्यादा ही आना चाहिए, तो ऑप्शन ए भी खत्म हो गया। अब बचा बी और डी में। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि इसकी वैल्यू जो है मिनिमम टू तो आएगी आएगी, ठीक है। सो एग्जांपल एक बताता हूँ कि मान लो एक्स है, एक एक्स प्लस वन बाय एक्स है, ठीक है, वही चीज है कि ये कोई एक्स है, ये वन बाय एक्स है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाय रूट टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टू प्लस टू, ये बात सही है। और इन तीनों को, इस दोनों को मैं यूज करके रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस टू लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी क्योंकि एक स्क्वायर है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो आएगी तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू टू ही आएगी, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, टू, ठीक है। उसी तरह इसकी मिनिमम वैल्यू टू आ गई, इसकी भी टू आ गई, इसकी भी टू, तो मिनिमम वैल्यू सिक्स आनी ही आनी है इस फंक्शन, ठीक है। ठीक है, 72 एक बेकार सवाल है। देखो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म तो दिख ही रही है चार, ठीक है, सीओडी लगाने का मतलब ही नहीं बनता। कॉमन रेशियो क्या आएगा, माइनस टू डिवाइड बाय फोर, माइनस वन बाय टू, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और कोई सवाल बचा है, इसके दो, तो ये भी आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू फोर एट आ गया, ठीक है, माइनस थ्री आई, माइनस लगा देते हैं मैं, ठीक है, और थ्री इंटू टू सिक्स आ गया, आई स्क्वायर माइनस वन आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सिक्स आ गया, माइनस थ्री आई इंटू फोर माइनस ट्वेल्व आई, और टू आई प्लस टू आई इंटू टू फोर आई, ठीक है। तो आठ से चौदह, माइनस बारह, माइनस चार, माइनस एट आई, ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। थ्री आई की पावर थर्टी, आई की पावर नाइनटीन, टू आयोटा माइनस वन, ठीक है, थ्री थ्री आई, देखो हमें पता है कि अगर आई आयोटा की पावर जो है फोर के हो तो वन आ जाता है की पावर फोर, ठीक है। इसकी पावर फोर के प्लस वन हो तो आयोटा आएगा, इसकी पावर फोर के प्लस टू, फोर का मल्टीपल प्लस टू तो माइनस वन आएगा, फोर के प्लस थ्री आएगा तो
माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, तो पावर 30 है, इसका मतलब ये माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 4k+2 है तो -3। 19 पावर है तो 4k+3 है तो इसका माइनस आयोटा यानी कि प्लस आयोटा आ गया। ठीक है, नीचे क्या है, 2 आयोटा -1, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो है ना, 2 आयोटा +1, 2 आयोटा +1। ठीक है, बस यही करना है। तो चेक करो, बस -3 आ जाएगा, और आयोटा इंटू 2 आयोटा -2, और -6 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड बाय A² - B², 2 आयोटा का स्क्वायर -4 -1। ठीक है, तो बेसिकली आ जाएगा -5 आयोटा -5 डिवाइड बाय -5, तो आयोटा +1। ठीक है, ऑप्शन डी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मैथ्स के क्वेश्चन। अब हम करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के देखो 81, इसमें देखो क्या हो रहा है कि एक तो ये जो दरवाजा खुला हुआ है, एक तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, जो सर्कल है वो तो बैक साइड ही है, आगे साइड जो प्लस था वो ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, तो इसका भी वैसा होना चाहिए कि अब ये इस साइड है, पलटना चाहिए ना, मतलब ये ऐसा कुछ इस साइड बनना चाहिए, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन बनना चाहिए। तो ऑप्शन 1 और 2 तो कैंसिल हो गया ना, और सर्कल पीछे था, सर्कल पीछे ही रहना चाहिए है ना, पीछे है दोनों में। अब यहाँ पे ट्रायंगल का एज कॉर्नर बाहर साइड है ना, तो ये कॉर्नर बाहर साइड है तो 4 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो एक ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, तो ये वाली ट्रायंगल ऐसी उसी डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, बट स्क्वायर का ये चेंज हो गया है। ये 2 सही लग रहा है। देखो ये एक पेंटागोनल है, ठीक है, पेंटागन है, और वो भी एक पेंटागन के अंदर है, बट इसकी जो शेप है वैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, ये होना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल सेम शेप है, तो 2 सही है। 83, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सवाल। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल, फिर 3, फिर 2, फिर एक उसको कॉर्नर में 2 इसके साथ में टच हुई, तो यहाँ पे 3 तो बिल्कुल नहीं बन रहा ना, क्योंकि यहाँ पे 4 डैश हैं, और 4 भी नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे देखो दूर दूर है। ये 1 ही सही लग रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये देखो ये दोनों पास पास हैं, ये भी यहाँ पे दोनों पास पास है, ये इस साइड है, इसकी वजह से ये लग रहा है। ठीक है, तो इसका मुझे तो 1 लग रहा है। अब इसका ऑफिशियल आंसर की तो आएगा नहीं, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 84, देखो एक ट्रायंगल था, ये बाद में बनाई हुई है, फिर बाद में ये लाइन बनाई इस तरीके से, तो ये सर्कल था, तो इसका आंसर भी वही आना चाहिए कि ऐसे कुछ लाइन बना दी उन्होंने, 3 आना चाहिए। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड ए गर्ल इन पिक्चर, हर्षिनी सेड शी इज मदर ऑफ नेहा, ये नेहा की मदर है, वॉज फादर इज माई सन। अब देखो नेहा, ये नेहा की मदर है, जिसका फादर, नेहा का फादर जो है मेरा बेटा है। नेहा का फादर जो, हर्षिनी ने बोला, हर्षिनी जो है नेहा की मदर, हर्षिनी का बेटा ही, तो इसने बोला कि शी जो ये है मदर है नेहा की, जिसका फादर जो है वो मेरा बेटा है, तो ये नेहा की मदर की बहू होगी है ना, तो शी जो है नेहा की मदर की बात की जाए तो इसकी हर्षिनी क्या होगी। एक मिनट, हर्षिनी शी इज मदर ऑफ नेहा। अब देखो हर्षिनी अगर नाम से देखा जाए इसकी सास होगी, बट हमें इस हर्षिनी का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, ऐसे नाम के हिसाब से मदर इन लॉ, बट फादर इन लॉ भी हो सकते हैं जब तक हमें जेंडर ना डिफाइन किया हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी आना चाहिए इसका, मदर इन लॉ ज्यादा सही है। मदर इन लॉ आता तो शायद टिक कर देते नाम के हिसाब से। ठीक है, चेक करना है इसको, मेरे हिसाब से तो डी है, मदर तो नहीं बन रहा। मार्कंडे इज राजीव मदर्स फादर। मार्कंडे हैज 3 ब्रदर, वन ऑफ देम हैज ग्रैंडसन अभी, राजनी सन ऑफ अभी, राजनी देखते, मार्कंडे ना, मार्कंडे, मार्कंडे इज राजीव मदर्स फादर, राजीव के मदर का फादर है।
राजीव की मदर है और उसका फादर, तो इसका नाना हो गया ना। राजीव का नाना हो गया मार्कंडेय, है ना। मार्कंडेय 3 ब्रदर, इसके 3 भाई हैं, 1 2 3, है ना। इसका जरूरत नहीं है, ऐसे ही बना दी मैंने, 3 भाई हैं। और वन ऑफ देम हैज ग्रैंडसन अभी, इसका कोई ग्रैंडसन है अभी, ठीक है। और राजन जो है अभी का सन है, ठीक है। राजन इज रिलेटेड टू राजीव। अब देखो ये इसका नाना आ गया, अभी जो है राजीव के नाना के भाई का पोता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कजन हो गए, राजीव और अभी दोनों आपस में कजन भाई हो गए। तो अभी का जो बेटा है इसका चाचा, और वो लगा ना, चाचा ताऊ जैसा कुछ, ठीक है। तो राजन जो है उसका नेफ्यू हो गया, ठीक है। कजन तो नहीं आएगा, सेम लेवल पे नहीं है ये, इससे एक लेवल, एक जनरेशन नीचे ही है राजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 to 90। देर इज 6 फैमिली मेंबर ABCDEF, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए और बी मैरिड है, ठीक है। बी इज फीमेल है, बी फीमेल है। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी एफ की डॉटर इन लॉ है, यानी कि एफ का बेटा ए है, बी इसकी डॉटर इन लॉ है। डी इज ओनली सन ऑफ सी, ई सिस्टर ऑफ डी, एफ हस्बैंड इज डेड, एफ का हस्बैंड डेड है। सी इज ए का ब्रदर, सी है ए का ब्रदर, ठीक है। अब देखो डी इज सी ओनली सन, डी सी का सन है, ई क्या है इसकी सिस्टर है। 6 पूरे हो गए, ठीक है। सवाल क्या क्या है देखो, एफ जो है मदर है, जिसके ए और सी बेटे हैं, ए की वाइफ वी है, सी का बेटा ई है और बेटी ई है, ठीक है। फैमिली पूरी होगी। अब सवाल क्या है, सी इज रिलेटेड टू बी, सी जो है दोनों भाई हैं, सी बी सी की भाभी होगी, सी क्या हो गया फिर ब्रदर इन लॉ, यानी कि देवर। एफ इज रिलेटेड टू ए, एफ जो होगी ए की मदर होगी, ठीक है। ई इज रिलेटेड टू सी, ई क्या होगी डॉटर हो गई है। नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी मेल्स, कितने मेल हैं फैमिली में, देखो एफ जो है मदर है, तो यानी कि ये फीमेल है। ए बेटा है, ए मेल है, इसकी वाइफ है, ये फीमेल है। सी जो है क्या है ब्रदर है ना, तो ये मेल है। डी जो है बेटा है, ये मेल है। ई जो है सिस्टर, तो ये फीमेल है। तो 3 मेल है, 3 फीमेल है, ठीक है। ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंग्लिश का सवाल आ गया, इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि स्टेटमेंट्स जो रीजन हमें दिए जाते हैं इन सपोर्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट्स, अनदर स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके सपोर्ट में हम और स्टेटमेंट से रीजन देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स कंप्लीट द लेटर सीरीज विच सब्सिक्वेंटली प्लेस्ड एट द गैप्स, ठीक है। अब देखो ऐसे सवाल आते हैं नाइलिट में काफी, तो उसमें क्या करना है, एक तो जब पेंसिल लेके जाते हो, पेंसिल लेके जाओ हमेशा, क्योंकि फिल करके देखो ना तो ही समझ में आएगा। आप थोड़ा मेंटली करते हैं, थोड़ा नहीं समझ आता, ठीक है। एक एक ऑप्शन भर के देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, तो उसको रब करके देखो। अगर पेन लेके जा रहे हो फिर हमें पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पेन चला दिया फिर बहुत अपना गड़बड़ सी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मैं सीधा आंसर ही लिख देता हूँ, देखो पहला पुट किया, देखो इसमें ए बी, बी डी ए सी, तो क्या बनना देखो, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी, ए बी 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 सी सी डी डी, ठीक है। तो देखो पहले से बन गया, तो टाइम बच जाएगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 to 3 दी है, जॉन रन्स फास्टर देन जॉर्ज, टॉम रन्स फास्टर देन जॉन, जॉर्ज रन्स फास्टर देन टॉम। इफ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, 3 विल बी, देखो जॉन जो है जॉर्ज से फास्ट दौड़ता है, टॉम जो है जॉन से फास्ट दौड़ता है, तो जॉर्ज टॉम से फास्ट दौड़ेगा, ये तो पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बिलीफ इज वर्थ एक्सेप्टिंग इफ, फर्स्ट है कि इफ वे गुड रीजन, कोई विश्वास को हम तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वर्थ है जब गुड रीजन हो उसको एक्सेप्ट करने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेशन एक्स, एक्सर्स एंड एक्सर्स ही बोलेंगे आई थिंक, आर दोज पीपल बोर्न रफली बिटवीन, ठीक है। इनके बीच में जो जनरेशन बोर्न हुई है उनको एक्सर्स बोलते हैं। एज एम्प्लॉयज जनरेशन एक्सेस टेंड टू बी मोर चैलेंजेस व्हेन देयर कैरी आउट टास्क इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वो मोर चैलेंज फील करते हैं कि जब उनको अकेले काम कर, इंडिपेंडेंटली काम करने को दिया जाता है, ठीक है। तो दिस मेक जनरेशन एक्सेस मोर एंटरप्रेन्योरियल,
जनरेशन इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो ये काफी, जब क्योंकि जब इनको अकेले काम करने को दिया जाता है इंडिपेंडेंटली, तो बहुत चैलेंज लेके करते हैं, तो इसलिए बहुत एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं इस जनरेशन के लोग, ठीक है। दिस पैराग्राफ बेस्ट सपोर्ट द जनरेशन एक्सर्स, देखो वर्क हार्डर देन पीपल फ्रॉम अदर जनरेशन, नहीं ऐसा तो है नहीं कि बाकी लोग बेकार हैं फिर। हैव टेंडेंसी टू सेल्फ डायरेक्टेड वर्कर्स, तो ये सही है, ठीक है। तो जब अकेले काम करेंगे तो उनको खुद ही डायरेक्ट होना है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई गाइड करने वाला, उनको डायरेक्शन देने वाला नहीं, वो खुद ही चैलेंज लेके करते हैं और इसलिए अच्छे सेल्फ डायरेक्टेड वर्कर्स बनते हैं, ठीक है। 96, in a fruit market coconut cost 20 rupees, 25 rupees per fruit, mango 20, apple 15, orange 10. Hari bought 2 coconut, 5 mango, 4 apple and some oranges. He paid bill of 390. What is the number of oranges? Simple है, देखो 390 है। सबसे पहले देखो कितने, 2 कोकोनट लिए 25 रुपए का एक का, 50 रुपए कोकोनट हो गए, प्लस 5 मैंगो लिए 20 रुपए का एक का, 100 रुपए हो गए, ठीक है। 4 एप्पल लिए 15 का एक का, 60 रुपए हो गए, ठीक है। ऑरेंज मान लो एक्स लिए हैं, 10 का है तो 10 एक्स ऑरेंज के लगेंगे, ठीक है। तो माइनस कर दो बस, 50 60 कितने हो गए, 110, 210 माइनस कर दो 180 आ जाएगा, ठीक है। 10 एक्स, तो एक्स कितने लिए ऑरेंज, 18, ठीक है। तो बेकार सवाल है। विच वन डजेंट बिलोंग टू द ग्रुप, तो इसमें देखो 63, 91, 98 ये तीनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 64 नहीं हो रहा, तो यही आना चाहिए इसका। फाइंड द ओड वन आउट, 97, 256, 81, 100। तो इसमें देखो, ये तो हमें पता है कि 10 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 9 का स्क्वायर है। ये देखो यहाँ पे 4 का क्यूब, नहीं 4 का क्यूब नहीं, सॉरी, ये बन रहा है 16 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 3 की पावर 3, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो ये तो यही लग रहा है कि देखो सन, अच्छा पहले रेन होगी, ठीक है, 2 3 4 5, 2 3 2 4, 2 रेन होगी पहले, 3 चाइल्ड होगा, नहीं देखो पहले रेन होगी, ठीक है। फिर सूरज आएगा, रेनबो बनेगा जिससे बच्चा खुश होएगा देख के, ठीक है, तो ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसका भी आइडिया नहीं है, इसको मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला वर्ड्स दैट फ्रिक्वेंटली accompany arguments and signal that a premise or conclusion is present is called, इसका आंसर मैंने नेट पे ढूंढा है, इंडिकेटर वर्ड्स, ठीक है। इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो सी आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने एनटीआर एविएटर के हमने मैथ्स और रीजनिंग करेंगे, ठीक है, यही कराऊंगा, बाकी और नहीं आएगी इसकी वीडियो, ठीक है। फिर भी मतलब ठीक ठाक ही सवाल थे, बहुत ज्यादा कोई ऐसा मुश्किल नहीं थे मैथ्स के भी। फिर भी इस सवाल में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो से सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।